हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं माइंड और हेल्थ में। मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबीता। तो आज हम जानते हैं कि बहुत सी महिलाएं जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रही होती हैं और जब वो रिलेशन मेंटेन करती हैं तो एक कॉमन सी शिकायत लेके आती हैं बहुत बार हमारे पास में कि हमने रिलेशन बनाया और रिलेशन बनाने के बाद में हम अगर अपनी पोजीशन चेंज करते हैं या फिर हाल ही में क्या होता है कि जो सारा मेन जो सीमन है वो बाहर आ जाता है। तो ये जनरली कॉमन समस्या हर महिला की होती है। तो आज हम इस विषय में बात करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब मेल और फीमेल रिलेशन बनाते हैं उस दौरान जो मेन का स्पर्म है वो रिलेशन के दौरान फीमेल की ओवरी में छोड़ा जाता है। तो जब वो स्पर्म ऊपर ट्रैवल करते हुए पहुंचता है उसके बाद ही आपका एग और स्पर्म फर्टिलाइज होते हैं। फर्टिलाइज होने के बाद में ही आपको आगे गर्भ धारण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो बहुत सी महिलाओं के साथ में ये समस्या होती है कि उनने रिलेशन मेंटेन किया और रिलेशन मेंटेन करने के बाद में सारा जो सीमन है वो बाहर आ जाता है। तो आज मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए क्या होता है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है। उसमें फ्रक्टोज होता है, प्रोटीन होता है और उसमें वीर्य में के साथ में स्पर्म भी होते हैं। तो जब भी महिला और पुरुष रिलेशन मेंटेन करते हैं उस कंडीशन में क्या होता है कि जो मेंस अपना जो सीमन फीमेल के वेजाइनल पार्ट में छोड़ते हैं। तो उसमें क्या होता है कि जब स्पर्म तेजी से मूव करते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि जब ये मिलियंस स्पर्म मूव करते हैं तो उसमें से कुछ थाउजेंड ही सर्विक्स को पार करते हुए आपके ना यूट्रस वाले एरिया में एंटर करते हैं। वहां पे जाते जाते उसमें से भी कुछ स्पर्म जो सेल्स हैं उनके द्वारा खत्म कर दिए जाते हैं। उसमें से जाके कुछ हंड्रेड्स स्पर्म होते हैं, वो आपकी फैलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं और जाकर एग को फर्टिलाइज करने के लिए अ, ये आगे बढ़ते हैं। उसमें से भी एक जो स्पर्म होता है जो बहुत ही ताकतवर होता है वो जाके आपको एग को फर्टिलाइज करता है। तो आप सोचेंगे कि बाकी जो स्पर्म है उनका क्या हुआ और क्या बाकी और स्पर्म एग को फर्टिलाइज नहीं कर पाते? तो इसका आंसर है जी नहीं। उसमें से बहुत सारे जो स्पर्म है वो सेल्स के द्वारा नष्ट कर दिए जाते हैं और जो एग के अंदर जो एक स्पर्म जो एंटर होता है तो एग क्या करती है, अपनी सेल को बंद कर देती है और उसके बाद ना एग के अंदर ना आपका निषेचन का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाता है और उसके बाद कोई भी जो स्पर्म है वो एंटर उसके अंदर नहीं कर सकता। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जिससे कि आपका जो भ्रूण डेवलप होता है। उसके बाद आपका जो भ्रूण वहां से चलता हुआ आके और आपका जो एंड्रोमेट्रियस की दीवार में धंसने की कोशिश करता है। उसके बाद आपको आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है। बहुत सी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है, पेन भी होता है, बहुत सी महिलाओं को नहीं होता, उनको पता भी नहीं चलता कब वो प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो एक नॉर्मल और जनरल प्रक्रिया है जिससे हर महिला को गुजरना पड़ता है। आपके जो सीमन के बाहर आने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होता है वो बाहर निकल जाता है और आपके जो स्पर्म है वो मूव करके ऊपर तुरंत ही चले जाते हैं। लेकिन अगर इसके बाद भी कुछ महिलाओं को शंका है कि ये उनके स्पर्म अंदर नहीं जा पा रहे हैं तो उसके लिए क्या करें? आफ्टर रिलेशन जो महिलाएं हैं वो अपनी एक ही पोजीशन में 10 से 15 मिनट तक लेटी रहें। और लेटने के बाद में उसके बाद क्या करें कि अ, आप उठ के आप आराम से आप अपने वेजाइनल एरिया को साफ कर लें। क्यों? क्योंकि जो भी प्रक्रिया है वो कुछ मिनटों की है और स्पर्म ऊपर आपके जो वेजाइनल एरिया से ऊपर जा चुके होते हैं। इसके अलावा आप दूसरा ये कर सकती हैं कि आप आफ्टर रिलेशन दीवार से सटकर लेग अप द वॉल पोजीशन कर सकती हैं। इसमें आप 5 से 10 मिनट तक इस पोजीशन को ट्राई कीजिए। तो आपके जो भी स्पर्म और नहीं जा पा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं लग पा रहा है, तो वो सटीकता के साथ में ऊपर चले जाएँगे और आसानी से वेजाइनल पार्ट से एंटर करते हुए ऊपर आपके एग तक पहुँच जाएँगे। तो इसके बाद में आप जाइए और अपने वेजाइनल एरिया को साफ कर लीजिए। क्योंकि देखिए हाइजीन भी बहुत ज़रूरी है और इसमें आप सादा पानी से ही वॉश करिए। इसमें किसी प्रकार की कोई भी जो आजकल मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट उपलब्ध हैं उनको यूज़ ना करें। क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी तैयार के लिए आप ट्राई कर रही हैं तो इन चीज़ों को आप अवॉइड करें। तो इस तरीके से क्या है कि आप ये सब उपाय फॉलो कर सकती हैं और आप अपनी प्रेगनेंसी को सफल बना सकती हैं। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये आपको जानकारी अच्छी
अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सो थैंक यू सो मच।